पिछले 168 वर्षों में घग्गर नदी पंजाब व हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में 17 बार कहर बरपा चुकी है। नदी में साल 1852, 1887, 88, 1976, 81, 84, 1988, 1993, 94, 95, 96, 97, 2000, 2001, 2004, 10 और 2015 में बाढ़ आ चुकी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने अपनी शोध रिपोर्ट में 1852, 1887, 1993, 1995, 2004 और 2010 की बाढ़ से अधिक तबाही का जिक्र किया है। वहीं शोध गंगा नामक एजेंसी की ओर से घग्गर पर किए गए शोध में बताया है कि नदी में कमजोर प्रशासकीय प्रबंधकों के कारण नदी में मनुष्य की ओर से सिंचाई के लिए बिछाए गए जाल के चलते बाढ़ की संभावना बनती है। दरअसल शासकीय प्रशासकीय अनदेखी का नतीजा ही है कि घग्गर नदी करीब 3 दशक में हरियाणा पंजाब में 10,000 करोड़ रुपए की तबाही मचा चुकी है। इसके बावजूद न तो दोनों राज्यों की सरकारों की नींद टूटी और न ही अधिकारियों की अनदेखी जारी है और नदी का रौद्र रूप भी। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में नदी का कुल 19,978 वर्ग किलोमीटर के कैचमेंट एरिया है। हिमाचल के सिरमौर में करीब 1490 मीटर ऊंची शिवालिक पहाड़ी से नदी का उद्गम होता है। पाकिस्तान तक इस नदी की कुल लंबाई 646 किलोमीटर है। नदी का 70% से ज़्यादा क्षेत्र पंजाब व हरियाणा में है। यह एक पहलू है कि ये बरसाती नदी में कुप्रबंधों के चलते यह नदी मानसून के सीजन में रौद्र रूप दिखाती है। मानसून में तेज बारिश चंडीगढ़, पटियाला, पंचकुला सहित कई इलाकों का बरसाती पानी गिरता है। हिमाचल के सिरमौर में मानसून में 1124, सोलन में 912, चंडीगढ़ में 849, पंचकुला में 911, जबकि पटियाला में 541 किलोमीटर होने वाली बारिश इस नदी को उफान पर ला देती है। इसके अलावा इस नदी के तटबंधों पर पिछले 2 दशक में दोनों राज्यों में 1200 से अधिक पाइपलाइन बनी हुई है, जिनके जरिए करीब 6 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसके अलावा नदी के तटबंध जंगल का रूप ले चुके हैं। सिरसा जिले में तो पंजाब बॉर्डर तक सरकारी बाधा भी नहीं बना। ऐसे में हर साल पंजाब और हरियाणा की करीब 11 लाख आबादी की परोक्ष रूप से नदी में आई बाढ़ की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 2010 में आई बाढ़ के चलते सबसे ज़्यादा तबाही 10,000 की आबादी वाले सिरसा के गांव बनी में सबसे अधिक नुकसान हुआ। बनी में 4,000 एकड़ फसल प्रभावित हुई, जबकि 368 ट्यूबवेल खराब होने के अलावा सैकड़ों मकान नष्ट हो गए थे। इसके अलावा गांव फरवाई कला में भी डूब गया था। फरवाई कला में 24 एकड़ फसल और 260 ट्यूबवेल खराब हो गए थे। गांव फरवाई खुर्द के रहने वाले लोगों का कहना है कि गांव कई बार डूब चुका है। कालूराम की जमीन नदी के दूसरे छोर पर बसे गांव बुड्ढाभाना में है। ऐसे में हर रोज खेत जाने के लिए उन्हें नदी पर पार करना पड़ता है। किश्ती की सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि जब भी नदी में बाढ़ आती है तो उनके लिए सन 1947 वाला हाल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बीच में विभाजन रेखा खींच दी गई हो। हर रोज 500 से ज़्यादा लोग नदी को नाव के जरिए पार करते हैं। इसी गाँव में खेतीबाड़ी करने वाले गांव दड़वी के रूपराम नंबरदार कहते हैं कि नदी पर मजबूत बांध बनाए जाने की जरूरत है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर एक पुल की और जरूरत है। सिरसा में प्रदेश के इलाकों में भी ओटो वीर की तरह नहरों का जाल बिछाया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जब भी घग्गर का कहर बरपा है तब सिरसा में लोगों को मुसीबतों से गुजरना पड़ा है। ऐसे में एक बार फिर बरसाती पानी की वजह से इस बार भी सिरसा में घग्गर नदी उफान पर है, जिससे लोगों की नींद टूटी है। तो प्रशासन भी अब बेचैन सा नजर आ रहा है। ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में घग्गर का जल स्तर काफ़ी नीचे है। अभी तक फिलहाल खतरे का कोई भी अंदेशा नहीं है, लेकिन प्रशासन ने फिर भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों को इस बारे में खबरदार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा।